पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है यार, क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों का जिसमें हम लोगों ने आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं और हम लोग जो आपका कुछ कैलकुलेशन के जो वीडियोस थे वो हम लोगों के आपका प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आपका पढ़ने वाले हैं आपका मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल आपका लेवल टू लेवल समझते हुए चलेंगे, जैसे कि मैंने आपका सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को पढ़ाया है। उसी तरीके से हम लोग आपका इसी चैप्टर को अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और लेवल आपका कहाँ तक जाता है वो तो आप लोगों को पता ही है सभी लोगों को। तो भाई बस स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। और देखिए आप लोगों के लिए जैसे कि हमारा आता है हर वीडियो के साथ आपके लिए प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल, वो क्या है वो आप लोगों के लिए बताते हैं। जैसे कि देखिए भाई आज की जो मोटिवेशन है आप लोगों का, मोटिवेशन आपका जो आज है वो ये है, जैसे कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग कभी गौर, करेंगे लोग गौर कभी, करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो बस देखिए भाई जैसे कि हम लोगों को क्या है, अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, हम लोगों को अपनी मेहनत को रोकना नहीं है। इसमें हमें बिल्कुल आपका लगातार हमें कंटिन्यूटी अपनी जो है हमारी चल रही है वो हमें बनाए रखनी है। जैसे कि आप लोगों के लिए अब तो UPSI, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, इतनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो बस लगे रहिए अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और भाई आप लोगों से मैं हर बार जैसे कि बोलता हूँ, वीडियो को थोड़ा आप लोग क्या है शेयर कीजिए, जिससे क्या है और ही बच्चों को पता चले, जिससे कि हमारा जो चैनल चल रहा है कि हाँ हम लोग यहाँ से आपका मैथ्स हम लोग पढ़ सकते हैं। और मैं जैसे कि आप लोगों को कहता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। यहाँ पर क्या है, पूरा कंप्लीट मैथ्स में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो बस हमारे साथ में जुड़े रहिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ हमारा वीडियो आ चुका है। तो बस भाई देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी क्या है पहली क्लास है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये क्या है हमारी पहली क्लास है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग आपका बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल समझते हुए चलने वाले हैं। जैसे कि देखिए भाई यहाँ पर हम लोग आपका थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में इसे बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे हम लोग क्या भाई बोलेंगे। तो देखिए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज।
अब यहाँ पर हम लोगों को इसे समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कहते किसे हैं। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका कि प्रत्येक साल जितने रुपए आप उधार दे रहे हो किसी को या किसी से उधार ले रहे हो, तो प्रत्येक साल आपको जितना पैसा आपने उधार दिया या किसी से उधार लिया उतने पर ही जो ब्याज लगता है, क्या है, उतने पर ही जो ब्याज लगता है वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अच्छा, आपका सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है कि आपने बता दिया सर कि आपका प्रिंसिपल पर, कहने का मतलब केवल और केवल मूलधन पर जो ब्याज लगता है वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सर हमारा फिर इसमें आपका अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि वहाँ पर हमें जो ब्याज जो मिलता है वो केवल और केवल मूलधन पर मिलता है। जैसे कि आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, तो आपको 5% की आपने दर से आपने यदि उधार दिया है किसी को, कितने % की दर से? 5% की दर से। तो आपने किसी को यदि 5% की दर से किसी को कुछ पैसा उधार दिया है, तो देखिए भाई, पहले वर्ष भी आपको 5% मिलेगा 10,000 का, दूसरे वर्ष में भी केवल 5% मिलेगा 10,000 का, और तीसरे वर्ष में भी आपको 5% मिलेगा 10,000 का। जब तक ये आपका पैसा नहीं लौटाएगा तब तक आपका वह 5% की दर से ही ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? यदि आपने पहले वर्ष का ब्याज नहीं दिया, यदि आपने पहले वर्ष का ब्याज नहीं दिया, तो दूसरे वर्ष में आपका जो पहले वर्ष ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? कि जैसे कि आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिया, 10,000 रुपये उधार दिया 5% की दर से 1/20। कहने का मतलब ये है 1/20। आपको जो यहाँ पर ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? 500 रुपये। तो आपका अब दूसरे वर्ष की हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए भाई, पहले वर्ष आपको ब्याज मिल गया 500 रुपये और आपके पास में पैसा नहीं हुआ। भाई क्या हुआ? आपके पास में पैसा नहीं है ब्याज का देने के लिए, तो आपने उसको पैसा नहीं दिया। तो जिसने आपको पैसा उधार दिया है तो वो क्या करेगा? ठीक है भाई, आपके पास में पैसा नहीं है, ठीक, आपको पास में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा आपका 10,000 प्लस 500। तो आपके पास में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 10,500 पर। कितना %? वही 5%, 1/20 ये कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 525। ठीक है भाई, 525। अब आपका देखिए, यहाँ से हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर 10,000 रुपये पहले ब्याज लगा था, 5% तो 500 रुपये ब्याज का मिला। लेकिन जब भी आपने जो पैसा नहीं चुका पाया उसका, तो उसने क्या किया? ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना स्टार्ट कर दिया। यदि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अब कैसे? पहले तो 10,000 रुपये लगा था, अब लगेगा 10,000 प्लस 500, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 10,500 पे आपका ब्याज लगेगा। भाई कितने पे लगेगा? 10,500 पर आपका ब्याज लगेगा। तो देखिए भाई, 10,500 पर आपका जो ब्याज लगेगा, तो फिर 5% निकालेंगे तो ब्याज कितना मिला? 625। कितना मिला? 525। 625 नहीं, 525। तो देखिए भाई, यहाँ पे देखो, पहले वर्ष में ब्याज मिला कितना? 500 रुपये, दूसरे वर्ष में ब्याज मिला 525 रुपये। कहने का मतलब हर चक्र में वृद्धि हो रही है। जैसे कि पहले वर्ष एक वर्ष का पूरा चक्र पूरा किया तो हमें ब्याज मिला 500 रुपये। कितना ब्याज मिला? 500 रुपये। दूसरा आपका वर्ष का चक्र पूरा किया तो हमें ब्याज मिला 525 रुपये। कितना ब्याज मिला? 525 रुपये। तो देखिए भाई, पहले वर्ष में 500, दूसरे वर्ष में 525, तीसरे वर्ष में निकालेंगे तो वहाँ पे कुछ और ज़्यादा आ जाएगा। तीसरे वर्ष में निकालेंगे तो वहाँ पर कुछ और ज़्यादा आ जाएगा। तो वही यहाँ से हम लोग आपका देखेंगे कि यहाँ पर आपका देखिए, तो आपका हम लोग यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि यहाँ पर प्रत्येक चक्र में वृद्धि हो रही है तो कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कह सकते हैं भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। या हम लोग आपका सीधा सीधा आपका हम लोग समझ लेते हैं, जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों के? ठीक है भाई,
और आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि चीज़ों को समझते हुए चलना है भाई। जैसे कि देखिए, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास में 10,000 रुपये हैं, आपके पास में 10,000 रुपये हैं। इसे प्रिंसिपल मानेंगे, मूलधन। क्या मानेंगे भाई? मूलधन। ठीक है, 10,000 रुपये हैं और आपके पास में दर दे दिया आपको 10%। 10% की आपको दर देती। तो यहाँ पर आपका देखो, इसे क्या लिखते हैं? 1/10। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। जैसे कि 10% पहले वर्ष आपका, पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा आपका 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? 10%। और 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई? आप कहोगे 1,000 रुपये। कितना निकल के आएगा भाई? 1,000 रुपये। ठीक है भाई, पहले वर्ष हमने क्या है, एक वर्ष पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है भाई, और साधारण ब्याज पे देता तो भी आपको कितना मिलता? 1,000 रुपये। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्या सीखने को मिलती है? एक वर्ष का, ठीक है भाई, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आपका साधारण ब्याज की दर से देते तब भी 1,000 रुपये मिलते, 10,000 रुपये 10% की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे रहे हैं तब भी आपका 10,000 रुपये मिल रहे हैं 10% की दर से। वो सॉरी 1,000 रुपये मिल रहे हैं 10,000 पर 10% की दर से। तो भाई देखिए, जैसे कि अब दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष की बात करें तो देखिए भाई, दूसरे वर्ष में 10% इसका तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 1,000 रुपये। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि आप ब्याज नहीं चुकाओगे तो उससे पहले आपको जितना ब्याज मिल चुका है उस पर भी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका हम लोग 1/10% का देंगे भाई, 1/10% का देंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई? वो आप कहोगे 100 रुपये निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए यहीं पर आप लोगों को देखो, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर बराबर बराबर मिला, यहाँ पर ये मूलधन पर मिला, ये मूलधन पर मिला, ये आपका लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज मिला। क्या मिला? ब्याज के ऊपर ब्याज मिला आपको। तीसरे वर्ष की बात करें भाई, ठीक है, तीसरे वर्ष की बात करें तो इसका तो 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 1,000 रुपये। ठीक है भाई, 1,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी मिलेगा 100 रुपये 10%, इसका भी मिलेगा 100 रुपये 10%, और इसका भी मिलेगा 10% 10 रुपये। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो देखिए भाई, यहाँ से आपका हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होने वाली हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, नोट करते चलना साथ के साथ सारी चीज़ों को। जैसे कि आपका हमारा 2 वर्ष के ब्याज की बात करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष की बात करेगा। तो भाई हम लोग यहाँ पर देखो 2 वर्ष के लिए बात करें, 2 वर्ष के लिए बात करेंगे तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपका 1,000 के कितने नोट मिल गए? 2 नोट। तो हम लोग कह सकते हैं 2 अनुपात 100 के कितने मिले? 1, तो 1। इतना ही तो ब्याज मिलेगा भाई, केवल मिलेगा कि नहीं?
ये वाला भाग आपका नहीं मिलेगा, केवल यही वाला भाग मिलेगा, 1000, 1000 और 100। 3 वर्ष की बात करें हम लोग, ठीक है भाई, 3 वर्ष की बात करेंगे तो 1,000 के हमें कितने बार मिल जाएंगे? 3 बार मिल जाएंगे। 100 के कितने बार मिल जाएंगे? 100 3 बार मिल जाएंगे। और 10 के कितने बार मिल जाएंगे? 1 बार मिलेगा। ठीक है भाई, ये मिल गया। अब इसी तरीके से यदि हम लोग 4 वर्ष की बात करते हैं, कितने वर्ष की बात करते हैं भाई? 4 वर्ष की बात करते हैं, तो 4 वर्ष में आपका वहाँ मिल जाता है 4:6:4:1। कितना मिल जाता है? 4:6:4:1। ठीक है। 5 वर्ष में बात करेंगे हम लोग। 5 वर्ष का वैसे आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है वो आपका 2 या 3 वर्ष का पूछा जाता है जनरली तरीके से, लेकिन यहाँ पर याद करना चाहो तो कर लो, वरना इतना ही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, जैसे कि 5:10:10:5:1 ये होता है आपका। ठीक है, रेशियो से। तो हम लोग यहाँ पर ये रेशियो आपने क्यों बना दिया? अब आपके मन में डाउट आएगा कि आपने ये रेशियो कहाँ से बना दिया, क्यों बना दिया? तो देखिए भाई, रेशियो आपका तो मैंने बता दिया कैसे बनता है कि आपका पहले 2 वर्ष की बात करेगा तो 1,000 के 2 बार मिल जाएंगे, 100 आपको 1 बार मिल जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष की बात करेगा तो 1,000 के 3 बार मिल जाएंगे, 100 के भी 3 बार मिल जाएंगे और 10 का मिलेगा 1 बार। इसी तरीके से हम लोग और चलेंगे आगे, जैसे कि हमारा 1,000 के फिर 4 बार, 100 के 6 बार और 10 के 4 बार और 1 रुपए के 1 बार, इस तरीके से मिल जाएंगे। तो आगे आपका यही प्रोसेस आपका चलता रहता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को से जैसे बोल दिया जाता कि आपका यहाँ पर CI कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप कहते 1,000, 2,000, 3,000, 310 रुपये, 3,310 रुपये। कितना CI बनेगा यहाँ से आपका? CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का मतलब क्या होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए भाई, CI हमारा कितना निकल के आ गया? 3,310 रुपये टोटल। यदि हम लोग यहाँ से अब आपका बात करते साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई? तो देखिए भाई, साधारण ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है। किस पर? मूलधन पर ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज। तो देखिए, ये मूलधन का मिलाता है 1,000, ये मूलधन का मिलाता है 1,000 और ये मिलाता है मूलधन का 1,000। तो आपका टोटल ये हो जाएगा, पहले वाले नंबर आपके 3,000 रुपये। क्या हो जाएंगे? 3,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा भाई? मूलधन हो जाएगा। सभी के समझ में आ रहा होगा भाई, सभी लोगों के? ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है, वो चीज़ हमें बता दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को वो चीज़ क्लियर करा दूंगा वहाँ पर भाई। ठीक है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। तो ठीक है भाई, तो देखिए भाई तो देखो, यहाँ से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। अब आपके पास में बचता क्या निकालने के लिए भाई? आप कहोगे सर अभी तो हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए भाई, कैसे निकाल देंगे? यहाँ से आपका CI माइनस के SI बराबर क्या होता है? देखो, इसमें से इसको घटाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका भाई जो पहली लाइन को यदि छोड़ दिया जाए, क्या है, थोड़ा मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ, जैसे कि पहली लाइन को छोड़ दिया जाए और बाकी के नंबरों को जोड़ लिया जाए। पहली लाइन को छोड़ दिया जाए, फिर दोबारा से सुनना है, पहली लाइन को छोड़ दिया जाए और बाकी के नंबर को जोड़ लिया जाए, तो आपका मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकल के आ जाता है। तो देखिए कितना निकल के आएगा? 100, 200, 310।
310 रुपये। ठीक है भाई। अब यहाँ से आप लोग देखिए अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट कैसे कि आपका ब्याज को जोड़ देंगे मूलधन में, तो वो सॉरी हाँ सही है, ब्याज को यदि जोड़ देंगे मूलधन में तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन। ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है भाई। देखिए आगे चलते हैं और जैसे कि देखिए भाई और समझते हैं चीज़ों को भाई। इसी तरीके से धीरे धीरे तरीके से मैं आपका पहले बेस मजबूत करूंगा। बेस मजबूत करने के बाद फिर तो हम लोग आपका क्वेश्चनों को ऐसे उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल धुआं धुआं करने वाले हैं भाई क्वेश्चनों का। ठीक है, हाँ भाई चलते हैं आगे। और जैसे कि भाई देखिए चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मान के चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष के लिए जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया 2:1 होता है। 3 वर्ष के लिए बताया अभी मैंने आपको 3:3:1 होता है। 4 वर्ष के लिए बताया अभी मैंने आपको 4:4:1 होता है। वो सॉरी 4:6:4:1 होता है। ठीक है। 6 वर्ष के लिए वो सॉरी 5 वर्ष के लिए तो आपका वैसे इतना ही पूछा जाता है, लेकिन 5 वर्ष का लिखा देते हैं, क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। 5:10:10:5:1 ये आपका निकल के आता है। अब इन रेशियो का हमारे पास यूज क्या है, आपके माइंड में एक ही डाउट होगा भाई कि हमारे पास में इनका यूज क्या है। तो देखिए भाई यूज तो हमारे दुनिया में ऐसी चीज़ों का है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें यूज ही नहीं पता चलता है। ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं भाई, मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम जब इन चीज़ों को हम लोग निकाल रहे हैं आपका, तो इनका यूज भी देखेंगे हम लोग किस तरीके से आपका चक्रवृद्धि ब्याज में करने वाले हैं भाई। ठीक है। तो देखिए और वैसे भी देखिए मोटिवेशन जैसे कि आप लोगों के लिए हम लोग देते हैं, तो जैसे कि हम लोग आपसे देते ही रहते हैं, हम तो आप सभी बच्चों को आपका मोटिवेट करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी हम बच्चों को सभी को बस यही सलाह देते हैं कि अपना टाइम, यही एक इतना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए कि इतनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाली हैं कि बस आप लोग एक अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, बस मेहनत करते रहिए। कोई भी फैकल्टी आपकी गलत नहीं होती है, ना ही कोई फैकल्टी आपका ख़राब पढ़ाती है, सब फैकल्टी अच्छी होती है। यहाँ से भी पढ़ रहे हो लेकिन अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। आप लोग कहीं से भी पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के माता पिता ने भी सपना देखा है कि आप लोगों को कुछ बन के दिखाना है। तो भाई उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना है, आप लोगों को अपनी मेहनत को बरकरार रखना है भाई। ठीक है। बस कम से कम अपनी तरफ नहीं तो अपने कम से माँ बाप की तरफ में तो सोचा करो भाई कि उन्होंने हमें किस तरीके से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ से हम लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो भाई उस पैसे को वेस्ट मत कीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो भाई देखिए जैसे कि इनका हम लोग यूज करते हैं, तो यूज कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो समझते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन बन जाए आपके पास में, जैसे कि मैं कहूँ आपसे 5,000 रुपये को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया
उधार दिया, पर उधार दिया। ठीक है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कह सकता है आपसे मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये आप लोगों का क्या क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे कि 5,000 रुपये को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या दिया है? उधार दिया गया है। तो आपसे कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो आपका मिश्रधन भी ज्ञात करवा रहा है और कह रहा है भाई चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लो। तो देखिए भाई, करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपके पास में हमें पता है कि आप लोग निकालोगे कैसे, 5,000 का 3%, 5,000 का 5% निकालेंगे। फिर वहाँ से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे ब्याज निकल के आ जाएगा, ब्याज को फिर हम मूलधन में जोड़ देंगे, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये रेशियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर से करने वाले हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3:1 का रेशियो बनेगा। कितने का रेशियो बनेगा? 3:1 का रेशियो बनने वाला है भाई। तो देखिए भाई, 3:1 का रेशियो बनने वाला है। तो आपका 5,000 का यदि मैं 5% आपका निकाल दूं यहाँ से, तो आपका हो गए 250 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 250। ठीक है, 5,000 का 5% यदि निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 250 निकल के आएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे, तो आप कहोगे इसका 12.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 12.5 निकल के आएगा। फिर आप 5% निकालोगे, तो यहाँ पर आप कहोगे कि आपका 0.625 निकल के आएगा। 0.625 निकल के आने वाला है भाई। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोग और करते हैं। इनका पूरा ब्याज निकालना है, तो देखो 25 दिया 75, 750 प्लस ये हो जाएंगे आपका 37.5, 12.5 का 3 गुना, प्लस ये हो जाएंगे आपका 0.625। ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ से देखो जोड़ते हैं आपका इसको और इसको। हम लोग यदि आपका जोड़ेंगे, जैसे कि हम लोग इसको हम लोग ये मान लेते हैं, मान के चलो 500 मान लिया, तो आपका देखो ये हो जाएगा कितना? 125.125। 38 को हम लोग यदि 50 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 88,700। कितना निकल के आएगा भाई? 788.125 रुपये। इस तरीके से हम लोग क्या है, ब्याज को एक अलग तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। यदि इस पैसे को इस 5,000 में जोड़ दिया जाए, यदि इस पैसे को इस 5,000 में, तो CI निकल के आ गया। यदि अमाउंट निकालना है तो इस पैसे को हम लोग इसमें यदि जोड़ दें तो आपका देखो कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस के 788.125, तो जाएंगे 5788.125, 125। ये आपका आंसर निकल के आएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को हम लोगों को, एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए इसी तरीके से लिया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग अच्छी लेवल के आपका लगाएंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं स्टार्टिंग करता हूं, जैसे कि हर बार मैं कहता हूं, मैं किसी भी चीज़ की जब स्टार्टिंग करता हूं तो मैं बिल्कुल 0 लेवल से करता हूं, और आपका फिर आगे जो लेवल रहता है वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो देखिए भाई,
देखिए भाई, और चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं अपनी चीज़ों को भाई, इसी तरीके से करते रहेंगे। आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशन आप लोगों का जो कि हम लोगों के साथ में है, जैसे कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए क्या है, पत्थर ढूंढता है। तो देखिए भाई कितना अच्छा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि क्यों अपने मतलब कि मुकद्दर को अपने नसीब से तोलते हो भाई, अपने मुकद्दर को अपने नसीब से क्यों तोलते हो। अपनी लकीरों की हाथों की लकीरों में कुछ नहीं है, अपना जो कुछ है इस पूरे हाथ में है, इस पूरी मुट्ठी में है, जो आप लोग अपनी मेहनत से करके कुछ दिखा सकते हो। ठीक है, तो अपना नसीब इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ है तो आप लोगों के लिए मेहनत है। सबसे पहले आप लोगों को मेहनत करनी है, उसके बाद में आप लोगों के लिए जो कुछ है वो बाद की बातें हैं। ठीक है भाई, तो देखिए हम लोग और चलते हैं आप लोगों के लिए साथ में, जैसे कि देखिए भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें बताता हूँ इसी क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा दे रखा था 5,000 रुपये की राशि थी, 5% की दर थी, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था। यदि साधारण ब्याज निकालना था तो एक बात बताइए भाई, जैसे कि 5,000 रुपये की राशि थी आपकी प्रिंसिपल, टाइम था आपका 3 वर्ष। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका यहाँ पर कितना, 5%। तो एक बात बताइए, यहाँ पर आपका 5% को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं। कितना लिख सकते हैं, 1/20, क्योंकि भाई फ्रैक्शन वैल्यू आपका यही रहती है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्या है पता होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग यहाँ पर पूरे मैथ में इतना सारा टाइम को हम लोग बचा सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा। तो देखिए भाई 20% पर आपका 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है। 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 21। जैसे कि आपका प्रिंसिपल ये होगा आपका अमाउंट, 20 का कितना हो गया, 21। दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो फिर 20 का 21। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो फिर 20 का 21। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, 8,000। और जबकि ये हो जाएगा आपका कितना, 9261। तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे ब्याज कितना मिला, आप कहोगे 1261। अब आपका ये किस में निकल के आए हैं, सब यूनिट में निकल के आए हैं मेरे भाई। किस में निकल के आए हैं, सब यूनिट में निकल के आए हैं। तो हम लोग यहाँ से आपका आंसर निकालते हैं आपका रुपए में। देखिए कैसे, कि आपका 8,000 की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में, जो 8,000 रुपये की जो वैल्यू दे रखी है आप लोगों के पास में, वो दे रखी है 5,000। तो आप कहोगे एक की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से 5/8 निकल के आएगी। कितना निकलेगा, 5/8। इसका कर देंगे 5/8, इसका कर देंगे 5/8। पूरा वैल्यू भाई रुपए में निकल के आएंगे यहाँ से। किस में निकल के आएंगे, रुपए में निकल के आएंगे सारी वैल्यू। ठीक है भाई, जैसे कि कर भी लेते, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका ये देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 का 0, हाथ से लगेगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3, हाथ से लगेगी 1, और 5 9 45 और 1 46/8। तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोग करेंगे तो आपका 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बचे कितने 6, 8 सत्ते 56, वो सॉरी सही है, 8 सत्ते 56। ठीक है, बचेंगे कितने 7। ठीक, 8 वो सॉरी सही है, 8 64, बचेंगे कितने 6, 8 64 पॉइंट, और 1/8 आपका 1.25।
ये निकल के आ जाए तो 5788.125 ये आपका निकल के आ गया यहाँ से भी। ठीक है, ये अभी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पर एक अप्रोच भी बताने वाला हूँ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, कि हम लोग आपका कुछ चीज़ों को हम लोग क्या है, केवल और केवल आपका कुछ ऑप्शन से, कुछ आपका केवल वैल्यूओं को देख करके ही, आपका कुछ मल्टीपल चेक करके और आंसरों को कैसे टिक करके आना है, वो भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं भाई। ठीक है, इसी तरीके से तो भाई इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा क्या है, शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी बच्चों के पास फैला दीजिए इस वीडियो को। ठीक है भाई, और ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक पूरा बेसिक चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने कोई टॉपिक आपका स्टार्ट नहीं किया, अभी कोई क्वेश्चन लगाना स्टार्ट नहीं किया, केवल मैंने अभी इसमें क्या आप लोगों के लिए अभी बेसिक बताया है। बेसिक आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम लोग आपका यहाँ पर जो करने वाले हैं, एक बेसिक थॉट से इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझते हुए केवल आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से चीज़ों को करने वाले हैं। आंसरों को तो भाई हम लोग देख लेना, आप लोग कैसे करने वाले हैं आपको खुद पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चनों के आंसर आने वाले हैं। तो बस सभी बच्चों को हमारा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।